कम बोलें, शांत रहें, खुद को स्मार्ट बनाएं। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। कुछ लोगों की आदत होती है कि किसी काम को करने से पहले ही ढिंढोरा पीट देते हैं और फिर वह काम कर नहीं पाते, क्योंकि उनका फोकस पूरी तरह से उनके काम पर नहीं बन पाता और वह खुद ही बातों में उलझ कर रह जाते हैं। जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, इसलिए कुछ बातों का ख्याल रखें। नंबर 1, जब आपको लगे कि कोई आपकी भावनाओं को आपके शब्दों से नहीं समझ सकता, उस समय चुप रहना चाहिए। अक्सर हम लोगों को अपने दुख और परेशानियां बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज़्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होता कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है। हर इंसान को केवल खुद से ही मतलब होता है। वह केवल खुद के बारे में बात करना चाहता है और केवल खुद की ही तारीफ करना चाहता है। इसलिए कभी भी किसी ऐसे इंसान को अपनी परेशानी न बताएं जो तुम्हारी बातों को समझने के बजाय उनका मजाक बनाए। नंबर 2, जब आपको यह न पता हो कि किसी विशेष मौके पर आपको क्या बोलना है या किसी विषय या घटना के बारे में आधा अधूरा ही ज्ञान हो, तो इस मौके पर चुप रहना चाहिए। ऐसा इंसान जो आधा अधूरा ज्ञान के बाद भी उस विषय पर बात करता है, वह अक्सर ही मजाक का पात्र बन जाता है। नंबर 3, जब कोई इंसान आपके सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, तब ऐसी स्थिति में चुप रहना चाहिए। कभी भी ऐसी नकारात्मक बातों का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जो इंसान आज आपके सामने किसी और की बुराई कर रहा है, वही इंसान किसी तीसरे के सामने आपकी भी बुराई करेगा। इसलिए कभी भी हाँ में हाँ न मिलाएं। नंबर 4, जब कोई आपके ऊपर गुस्सा या भड़क से बोले और आपका अपमान करने की कोशिश करे, तो ऐसी स्थिति में चुप रहकर सामने वाले के गुस्से और भड़क को कम कर सकते हैं। साथ ही आप इस स्थिति को खराब होने से भी बचा सकते हैं, लेकिन हर जगह यह नियम लागू नहीं होता, नहीं तो लोग आपको कमज़ोर समझ लेते हैं। इसलिए जहां ज़रूरत हो वहां अवश्य बोलें। नंबर 5, जब कोई इंसान आपके जीवन की दुर्घटना या परेशानी साझा कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आपको चुप रहकर उसकी बातों को सुनना चाहिए। इससे उनको आत्मिक शांति मिलती है। परेशानी के दिनों में किसी इंसान को सांत्वना देने का सबसे अच्छा तरीका है कि उस इंसान की बातों को ध्यान से सुन लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।